जी तो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहसिन एनर्जी और वाचिंग माय चैनल। तो ये तो आज हम फिर एक थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक के साथ हाजिर हो चुके हैं जिसका नाम है कि विंटर्स। क्योंकि आपको पता है कि विंटर्स का एक्सट्रीम सीजन आ चुका हुआ है और लोगों में विंटर्स ने एक नई नया तहलका मचा दिया है, जिसमें आपको पता है कि जिसमें आगे जाके मैं आपसे शेयर करूंगा कि क्या क्या ऐसे इश्यूज हैं जो कि आपको विंटर में फेस करने पड़ते हैं। और ये सभी इश्यूज से हर बंदा की जिंदगी में दो चार है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि विंटर्स में ऐसे क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं और कैसे कैसे हम उसको रिजोल्व नहीं मैं बताऊंगा इसमें कैसे कैसे हम उस इश्यूज के बारे में जान सकते हैं। तो मेरी वीडियो के साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करेंगे कि सर्दियों के दिन चल रहे हैं और सर्दियों के एक्सट्रीम सर्दी के दिन चल रहे हैं लाहौर में। तो आपको पता है कि लाहौर में नहीं पूरे पाकिस्तान में एक एक्सट्रीम सर्दियों के दिन चल रहे हैं अदर देन कराची। मगर अगर आप किसी दूसरे से बात करते हैं तो आपको पता है कि आपको उनके अल्फाजों में दो चीजें लाजमी नजर आएंगे। और वो दो चीजें क्या है आपको पता है कि पहली चीज है नजला और दूसरी चीज है खांसी। ये आप उनके अल्फाजों में लाजमी महसूस करेंगे जब आप सर्दियों में किसी दूसरे बंदे से या तीसरे बंदे से बात करते हैं। तो आपको पता है कि सर्दियों में नजला जुकाम बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आप इरिटेटेड भी फील करते हैं कि आप फील करते हैं। तो हाँ, सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहला इशू सर्दियों में ज्यादा कौन सा आता है। सबसे पहला इशू होता है कि नहाने का। आपको पता है कि नहाने के लिए अगर आप सर्दी में नहाना चाहें तो आपके पास दो ही ऑप्शन है आपके। आप पानी को गर्म करेंगे या आप ठंडे पानी से नहा लेंगे। अब जो लोग ठंडे पानी से नहाते हैं तो मैं उनको सल्यूट पेश करता हूँ उन लोगों को जो कि सर्दियों में भी ठंडे बर्फ पानी से नहाते हैं। तो आई सल्यूट कि वो ठंडे पानी से नहा रहे हैं। और अब बारी करते हैं कि वो लोग जिसमें जो गर्म पानी से नहाते हैं। अब वो पानी को इतना गर्म कर लेते हैं कि उनको अपना चेहरा भी शीशे में या उसके जो आपके वॉशरूम में जो शीशा होता है उसमें नजर नहीं पा रहा होता। क्योंकि वो पानी अपना इतना गर्म कर देते हैं कि वो खुद भी अपनी शक्ल शीशे में देखने से कासिर हो जाते हैं। तो ये था दूसरा पॉइंट जो कि आप में से हर किसी बंदे को फेस करना पड़ता है। और इस तरह दूसरे लोग भी हैं जो कि एक ताजे पानी से भी नहाते हैं। तो और बाज लोग ऐसे भी हैं जो कि बिल्कुल भी नहीं नहाते। आपको पता है सर्दियां आते ही कुछ ऐसे लोग जो कि पानी से डरते हैं, पानी में जाने से खौफ महसूस करते हैं, तो वो पूरी सर्दियां भी नहीं नहाते। और उन लोगों से बचें जो कि पूरी सर्दियां भी नहीं नहाते। पूरी सर्दियां भी बिल्कुल नहीं नहाते। तो अब बात करेंगे कि अब सपोज आप हॉस्टल लाइफ गुजार रहे हैं या आप कुछ भी ऐसी जगह पे गुजार रहे हैं जहां पे आपको पता है कि पानी की अवेलेबिलिटी का कोई इस तरह का रूटीन नहीं है। तो आपको पता है कि आपको ठंडे पानी से ही नहाना है। तो वहां पे आपको पता लग जाता है कि यार कि आप कैसे कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। तो उसके बाद फिर हम आगे मूव करते हैं। अगला इशू हमारा क्या है। अगला इशू क्या है कि ठंडे हाथ। अगर आपसे बंदा कोई भी हाथ मिलाने आता है ना तो आप पहले कहते हैं कि अगर आपके हाथ ठंडे हैं तो मुझसे हाथ ना मिलाएं। तो अगर आप दूसरे को लर्न कर देना तो वो आपसे हाथ नहीं मिलाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि लोग आते हैं, जो लोग बाहर से आते हैं, कुछ भी करके आ रहे हैं, तो लोगों के हाथ ठंडे होते हैं। तो जब आप वो हाथ मिलाते हैं तो आपकी जो सर्दी उसके हाथ में होगी वो आपकी बॉडी में ट्रांसफर होगी। और आपको बड़ा इस तरह का एक सर्दी की दोबारा से लहर से महसूस होगी जिसमें आपको पता है कि आप चौंक जाएंगे थोड़ी देर के लिए। और दूसरे नंबर पे ये होता है, दूसरे नंबर पे वही ठंडे हाथ जब आपका दोस्त या आपके कोई फैमिली के रिश्तेदार या कोई भी आपका लाके आपके जब गर्दन पे लगाता है तो आप सबसे ज्यादा इरिटेटेड फील करते हैं जब आपके ठंडे ठंडे हाथ आपके गर्दन पे लगते हैं। तो ये भी एक इशू है, बहुत बड़ा इशू है जिससे आपको दो चार होना पड़ता है सर्दियों में और लाजमी होना पड़ता है। और नेक्स्ट थर्ड इशू पे जाते हैं। थर्ड इशू क्या है। थर्ड इशू ये है कि जब भी आप अपना कंबल या रजाई वगैरह गर्म करके बैठे हो और आपका दोस्त आ जाए या आपके कोई फैमिली के मेंबर आ जाए तो वो ठंडे ठंडे पाँव लेके आपके दोबारा रजाई में आ जाए। और आपको पता है कि आपने बड़ी मेहनत करके अपनी रजाई गर्म की होती है। तो आप जब दूसरा बंदा आपके पास आता है और आपकी रजाई में ठंडे पाँव लेकर आता है और आपको पाँव लगते हैं ना तो आप बहुत इस तरह की ना वो एक फीलिंग मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। तो आपको बहुत इस तरह की इरिटेशन से फिर फील होती है आपको। तो अब बात करते हैं अब एक कपड़ों की। अब बाज लोग होते हैं कि उनको सर्दी का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा होता। वो जो रेगुलर उनकी जो उनका कैजुअल वियर होता है वो वही पहनते हैं। लाइक उनका टी शर्ट है और एक ट्राउजर है तो वो पहन के उसको पूरी एक्सट्रीम सर्दियों के भी गुजार लेते हैं। अब कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा ओवरवेलमिंगली अपने सर्दियों में कपड़ों का ख्याल रखते हैं, जिसमें आपको पता है कि वो अगर आपके सामने कोई बंदा गर्मियों में एक बंदा आया ना और वही बंदा आपके सामने सर्दियों में आया तो आप उसको कंपैरिजन करेंगे कि यार तू बहुत हेल्दी हो गया। एंड सर्दियों में फिर वो देन ही सेड
कि नहीं यार मैंने कपड़े ज्यादा पहने। अब उससे पूछेंगे तो क्या क्या पहने, तो वो काउंट करना शुरू करेगा। तकरीबन 10 के करीब उसने वो स्वेटर्स या हुडीज वगैरह पहनी होंगी, जिसकी वजह से उसका वो काफी हेल्दी और बल्कि लग रहा होता है। तो ये भी एक पॉइंट है जिसमें आपको पता है कि आप सर्दी से बचने के लिए कितना कितना कुछ पहनना पड़ता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब नेक्स्ट ये है कि हीटर। आपको पता है कि हीटर लगा लो तब भी मसला, हीटर ना लगाओ तब भी मसला। अब हीटर लगाओ, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हीटर लगाओ। हीटर लगा लिया अब रूम में, कमरा ज्यादा गर्म हो गया, अब सफोकेशन फील हो रही है। सफोकेशन फील होगी तो आपको पता है कि आप अपनी विंडो खोलेंगे, विंडो खुल जाएगी तो फिर आपको दोबारा से वो सर्दी अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। तो अब ये बड़ा मसला है। अब आप वो हीटर भी लगा रहे हैं और साथ में वो भी लगा रहे हैं, आप विंडोज भी खोल रहे हैं, रूम का दरवाजा भी खोल रहे हैं, तो वो फिर आपको पता है अब कार्ड इधर से पकड़े उधर से पकड़े, रहना वैसे ही है। तो आप कुछ हमें चाहिए कि हम एक इस चीज को ना एक पॉजिटिव लें और इसको अपने अंदर अब्जॉर्व करने की कोशिश करेंगे। नहीं यार, कि दीज आर द सीजन जो कि हमें अल्लाह ने अता किए हैं, तो हमें हर चीज को प्लेजेंटली उसको एंजॉय करना चाहिए। बात करते हैं कि स्टडी। आपको पता है कि स्टडी करना, सर्दियों में स्टडी करना कितना मुश्किल होता है। स्टडीज, अब आपको पता है हीटर अगर चला के आप स्टडी करने शुरू करेंगे तो आपको पता है अगर आप पास बैठे रहेंगे तो आपको एक अलग से फीलिंग है, या थोड़ा सा दूर होंगे तो आपको फिर आप डिस्टर्ब हो जाएंगे कि नहीं यार उसके पास ही जाना। जिस तरह आपको पता है कि गर्मियों में आप किसी कूलर के आगे या किसी एसी के आगे बैठ रहे हैं तो आप वो रिलैक्स फील करते हैं, काम फील करते हैं, पीसफुल फील करते हैं। मगर सेम इज द केस सर्दियों के साथ भी है, जो कि आप अगर किसी गर्म चीज के पास बैठे रहेंगे तो आपको वो अच्छा महसूस करते रहेंगे, और अगर आप थोड़ा सा दूर जाएंगे तो आपको पता है आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो उसमें इस तरह सर्दियों में स्टडी करना भी बहुत एक बड़ी यू नो कि वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप सर्दियों में स्टडी कर पा रहे हैं। तो मैं तो नहीं कर पाता था, मगर आप मे बी अगर आप कर रहे हैं तो दैट्स वेल एंड गुड। तो आपको करते रहना चाहिए, क्योंकि आगे स्टडी मस्ट है आपके लिए और सबके लिए स्टडी मस्ट है। तो आप पढ़ते रहें। तो आई सैल्यूट के वो जो पढ़ रहे हैं सर्दियों में अपना दिल लगा के सब कुछ कर रहे हैं, तो आई सैल्यूट देम जी। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि बाइकर्स जब बाइक चला के जाते हैं, कम्यूट करते हैं अपने घर से लेके अपने जॉब तक या ऑफिस तक, तो आपको पता है कि जो बुरा हाल बाइकर्स का होता है ना सर्दियों में, आई कैन एक्सप्लेन। बाइकर्स को मैं सल्यूट पेश करता हूं, क्योंकि आपको पता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना इस एक्सट्रीम सर्दियों में बहुत मुश्किल होता है। तो बाज दफा उनके पूरे के पूरे हाथ फुल, आपको पता है कि यख हुए होते हैं, और जब वो वहां पहुंचते हैं ना तो अपने आप को तकरीबन 5 मिनट लगाते हैं उस माहौल में अडेप्ट करने के लिए कि यार जिस जगह से वो आए हैं और जिस जगह पे वो जा रहे हैं, तो वो जब उस माहौल में पहुंचते हैं तो 5 मिनट लगते हैं उनको अडेप्ट करने के लिए। और ये होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर एक्सट्रीम कोल्ड आप फेस कर रहे हैं तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी आप पे लाता है। क्योंकि अगर हम चीजों को लेते हैं नेगेटिव वे में, अगर हम पॉजिटिव वे में लें तो मे भी शायद हमें वो इफेक्ट ना करे उतना, मगर हमें चाहिए कि हम चीजों को पॉजिटिव वे में लें। अगर वीडियो अच्छी लगी ना तो गिव अ थम्स अप और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस लाजमी करें।